बोले गिरा प्रमाण। प्रभु आराध्य भव्य भारत के शिरोमणि रकुल कुलभूषण वाक विभूषण दीनानाथ, सुना आपने राजा जनक के द्वारा कहे गए वाक्यों को। राजा जनक प्रण किसी श्रेष्ठ वर्ग के लिए किया गया था। कहा गया था, बोले वंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल। उपस्थित समाज के नेपाल इनकी घोषणा को श्रवण खोल करके सुने। सभा के मध्य इनके द्वारा स्पष्ट घोषणा की गई थी, सोई पुरारी को दंड कठोरा कराज समाज आज जोतोरा। जो भगवान शंकर के कठोर आयुध को इस समाज के अंतर्गत 2 खंडों में परिणित कर देगा, उसे प्रदान किया जाएगा त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिना ही विचार बरिहत ही, बिना ही विचार की कन्या का पाणी गैर संस्कार उस व्यक्ति के साथ संपन्न कर दिया जाएगा। मेरा ध्यान चला गया विनय विचार की ओर। एक योगी के द्वारा बेटी के विवाह में विचार नहीं किया जा रहा है, और कहीं इनके वाक्यों का प्रभाव उपस्थित जनमानस समाज पर पड़ जाए तो मेरा विश्वास कहता है, जब कोई पिता अपनी बेटी का विवाह बिना विचार के करेगा, वह कन्या का जीवन अवश्य अंधकारमय होगा। प्रत्येक पिता का यह धर्म है, जब अपनी बेटी का विवाह करे तो अधिक न विचार करे, किंतु 3 बातों पर अवश्य विचार करे। कन्या का घर कैसा हो, कन्या का वर कैसा हो, और जिस कुल में कन्या जा रही है वह कुल कैसा हो। आचार कहते हैं, जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। तब बेटी का पाणी गैर संस्कार करना चाहिए। किंतु राजा जनक ने इन वाक्यों पर विचार नहीं किया। सभा के मध्य इन राजाओं के द्वारा एक नवीन कार्य किया गया। कभो सहस 10 एकई वारा, लगे उठावन टरई नटारा। इन 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष तोड़ने का प्रयास किया, और कहीं ये सब मिलकर धनुष का खंडन कर देते तो क्या जानकी किसी शवाला का प्रसाद थी जो सबको बराबर बराबर बांट दिया थी। अरे कह देते, लक्ष्मण तुम वीर नहीं कायर हो, ये अपमान सह लेता। कह देते, उपस्थित समाज के नेपाल वीर नहीं कायर है, अपमान सह लेता। कह देते, तुम्हारा सूर्यवंश वीर नहीं कायर है, अपमान सह लेता। किंतु ये ना कह करके एक योगी के द्वारा कह दिया गया, अब के उज्जैन माखई भटवानी, कबीर विहीन मही महजानी। यह वीर हो गया वसुंधरा, वीरों का उपभोग करने वाली मां वसुंधरा, वीरों से शून्य हो गई दीनानाथ। जिस सभा में पधारे हो आप भला, जिस सभा में पधारे हो आप भला, फिर यह सेवक खड़ा हो आज्ञा में, तो कौन कह सकता राघो ये वचन कटीले दुनिया में। पर मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, ये अपमान न मुझे गवारा है कृपा आपके चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। ये होनी अनहोनी नहीं होगी। जब भूपर होंगे भूवीर नहीं, ये वसुंधरा नहीं होगी। जब भूपर होंगे भूवीर नहीं, ये वसुंधरा का क्या होगा। और ये परदेसी राजा जब राज करेंगे तो फिर भारत मां का क्या होगा। ये नदी नारे यदि पाप धोएंगे, ये नदी नारे यदि पाप धोएंगे तो फिर गंगा मां का क्या होगा। और रह गई जानकी यत्वारी तो नारद वचनों का क्या होगा। नारद वचन सदा सुसाचा, शोवर मिले जय मराचा। हो गए क्रोध के वशीभूत, रहा न जरा भी ज्ञान, एक जरा सी बात पर करनाला वीरों का पान। अरे मिथिलेश, तुम क्या जानो क्या होता है वीरों की पहचान। जिस समाज में रघुवंश का एक समाज होता है, उस समाज के अंतर्गत ये तो कोई ऐसे वाक्य कहता है तो जो जो गगन मध्य ये दिवाकर चढ़ता जाता तो लक्ष्मण के रोम रोम में क्रोध भरता आता। अरे होते ना सभा में आप, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देता, ये उत्तर क्या देता। अरे कहता ही नहीं, करके दिखा देता। ये अमली और ये अमर का पल्ला एक में मिला देता, दिखाकर बाऊ अपना बड़प्पन शम मिटा देता। ये लगा दूं भूख थोड़ा सा जलकर राख हो जाए, उलट दूं नेक कर तो रसातल ब्रह्म हो जाए। ये बुलाकर कायरों की माला जो इन्होंने गोद डाली है, साहिब जो शब्द या धरा
रघुवंशी वीर कैसे हैं, आज बाना देखना तुम, रघुवंशी रणधीर कैसे हैं, आज निशाना देखना तुम। रघुवंशी जाको होई तही समाज, अस कहे न कोई कही जनक, जस अंचित वाणी विद्यमान। रकुल मंजानी श्रोहु भानुकुल, पंकज भानु कहौ स्वभाव न कछ मानु। जो तुम्हार अनुशासन पामौ, कमयुग यो ब्रह्मांड थामौ। काचे घरजिम दारों फोरी, काचे घरजिम दारों फोरी। सकौ मेर मूलक तोरी, तोरौ छतक दंड जेम। ताप ताप लात जो न कराऊं, पप्पा शपात काल न धराऊं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लखन सकोप बचन जे